नमस्कार आप सभी को। मैं प्रगत शिक्षण संस्थान का आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें आमंत्रण किया। माननीय श्री ज्ञानेश्वर खिलाड़ी जो सतारा के सीईओ हैं और डिप्यूटी सीईओ मैडम और सीईओ ऑफ प्रगत शिक्षण संस्था, इन सबका मैं आभारी हूँ। उसी के साथ साथ प्रगत शिक्षण संस्था की पूरी टीम जो यहाँ मौजूद है और जिन्होंने आप लोगों के साथ ये आंगनबाड़ी का जो प्रकल्प किया है पिछले 2 वर्षों से, इसके बारे में हम लोगों को सतत रूप में यहाँ पे एक बार आने का भी अवसर मिला है। उसके साथ साथ हमें माहिती भी मिलती चली गई है कि किस तरीके से हम लोगों ने PSS या प्रगत शिक्षण संस्थान के ज़रिए यहाँ पे एक बहुत ही बोलना चाहिए यूनिक एक प्रकल्प का इम्प्लीमेंटेशन कर पाए हैं। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसे मैडम मंजरी जी ने भी बताया थोड़े समय पहले कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या फिर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षण है उसकी जो संकल्पना हमारे स्वतंत्रता मिलने के 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, उसके बाद से कई प्रयोजन किए गए। महाराष्ट्र में खास करके बड़े ही मुख्य एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है जिस पे कि काम किया गया। और उसके चलते हुए अगर देखा जाए तो 1970s में जब ICDS प्रोग्राम के तहत अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को एक स्थान मिला कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत हम लोग 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम करेंगे। वो यात्रा अगर आप देखिए 1970s से लेके अब हम लोग 2023 में आ चुके हैं। और ये यात्रा कहने के लिए तो लगता है कि बहुत लंबी है, मगर अगर आप ये हम लोग समझने की कोशिश करें कि हमारा जो भी आंगनबाड़ी का ढांचा है उसके तहत जो आप लोगों ने पिछले कई वर्षों से काफ़ी, जैसे बोलना चाहिए, दूरस्थ इलाकों में, काफ़ी दुर्गम इलाकों में भी, जैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जिस सेंटर में हम लोगों को जाने का अवसर मिला है, न केवल यहाँ पे सातारा में बट उसके साथ ही साथ लातूर में भी जो हम लोगों ने जाके देखा है, वो अपने आप में बहुत ही, जिसे बोलना चाहिए, एनकरेजिंग है। हमें लगता है कि आप लोगों की जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं उसके साथ ही साथ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए जो एजुकेशन का जो इनपुट मिलना आवश्यक होता है, उसमें जो आपका जो कार्यक्रम, वो आपका जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। एक चीज़ हम लोग जो समझते हैं संस्थागत रूप में एच.टी. पारेख फाउंडेशन के तहत से, कि बच्चों का खुद का जो विकास, जो नैसर्गिक विकास होता है, जो अपने आप वो जो बड़े होते हैं, उसकी समझ के अनुसार हमें किसी भी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मतलब बच्चे जिस तरीके से बड़े होते हैं, जो उनकी गति होती है सीखने की, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, बहुत अलग अलग तरीके से उसमें ग्रोथ होता है या विकास होता है। मगर उस विकास को जब हम समझ पाते हैं कि उसमें अंतर क्या है, क्या हम उसको उस उम्र के अनुसार दे सकते हैं, अगर हमने उस समय सही उचित रूप से अगर हमने उस समय बच्चों को इनपुट दिया या उनके साथ ठीक तरीके से गतिविधियां करें, तो उनका विकास एक तरीके का दिखाई देता है। अगर हमने वो 3 से 6 वर्ष की आयु में अगर हम उसके साथ, जिसे बोलना चाहिए, साइंटिफिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से अगर हम किसी भी कारण से अगर हम नहीं जुड़ पाते हैं, तो एक तरीके से वो खिड़की बंद हो जाती है। उसके बाद हम पहली, दूसरी, तीसरी में अलग अलग तरीके से बच्चों के साथ कार्य कर पाते हैं। मगर 3 से 6 वर्ष का जो हमें लगता है कि बड़े छोटे बच्चे हैं, अपने आप कुछ ना कुछ करके तो प्राकृतिक रूप में तो बड़े हो ही रहे हैं, मगर पॉइंट ये है कि हमने साइंटिफिक रूप से उनके साथ करेक्ट या उचित तरीके की गतिविधियां की कि नहीं। तो प्रगत शिक्षण संस्था ऐसी, मतलब उनका जो कार्य जो हम लोगों को समझ में आया, 30-35 वर्षों से बड़े ही जुड़ के फलटन तालुका में उनका कार्य रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अन्य राज्यों में भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम किया है। हमें उनके कार्य के बारे में कुछ वर्षों से एक तरीके से हम लोग अवगत थे और हमें लगा कि अगर सातारा में अगर हमें कुछ काम करना है तो और कौन सी संस्था हो सकती है जिसके साथ हम इस तरीके से जुड़ के काम कर सकें। उसी के साथ अगर किसी भी फाउंडेशन को, किसी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम प्रगत शिक्षण संस्था को एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर हम देखते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे वहाँ का प्रशासन का हमें सपोर्ट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिना प्रशासन के सहयोग के किसी भी काम की को जिसे बोलना चाहिए क्रियान्वयन करना इम्पॉसिबल है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सीईओ सर को, डिप्यूटी सीईओ मैम को, कि आप लोगों ने हम लोगों को वो एक तरीके से मार्गदर्शन दिया, एक तरीके से एक मंच दिया जिसमें हम लोग आ सकें और आंगनवाड़ी सेविका, सुपरवाइजर्स, CDPO उनके साथ जुड़ के कुछ एक अच्छा वहाँ पे दिखा सके कि अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम करना है तो वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो आज सुबह जब हम लोग आए तो आप लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले किया है, और न केवल डिस्प्ले बट उसके साथ ही साथ जो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जब आप खुद उस चीज़ को समझा पाते हैं कि ये डिस्प्ले किया तो इसका अर्थ क्या है, ये बच्चे ने किया तो उसके मायने क्या है, अल्टीमेटली वो मायने अगर हम बता पाते हैं तो इसका मतलब हमने उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अंदर अपने स्तर पे आत्मसात किया हुआ है। तो ये देख के, और ये 2 वर्ष की ही यात्रा है, और हमें लगता है कि अगर आप लोगों ने इतना कुछ आत्मसात किया है, अगर आपका विश्वास है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आंगनवाड़ी के जरिए हम लोग अच्छी तरीके से एक तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं, तो हम लोगों के लिए एक तरीके की ये विजय है, विक्ट्री है। और यही उदाहरण जो हमने एक छोटे से पैमाने पे, महाराष्ट्र बहुत ही बड़ा राज्य है, छोटे से पैमाने पे जो हमने 50 सेंटर्स में किया है, वही अगर हम आगे चल के एक्सपैंड करें तो सातारा स्तर पे किया जा सकता है। वही हम लोगों की जो सीख है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, दूसरे ज़िलों में भी जा सकती है, और वहाँ पे भी इस तरीके के काम का क्रियान्वयन किया जा सकता है। सो अपने आप में देखा जाए तो आप सभी का जहाँ भी आप लोगों ने मन से काम किया है वो एक तरीके से उदाहरण हो जाता है कि हम उस काम को किस तरीके से आगे बढ़ा पाए। तो किसी भी फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से एनकरेजिंग एक अनुभव रहता है। एंड आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ, एंड कि हम लोगों को यहाँ पे मान तालुका में इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का अवसर मिला, और जो भी आप लोगों की के कार्य से सीख मिली है ये हम अपने साथ लेके जाएंगे। और हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि प्रोजेक्ट जब भी एक लेवल तक आ जाए उसके बाद आप इसी ऊर्जा के साथ जो आप PSS के साथ कर पा रहे हैं, PSS का अगर उस समय प्रेजेंस जिस तरीके का भी रहे, उसके बाद भी आप उसी ऊर्जा से उसको आगे ले जा सकें। तो दैट वो किसी भी प्रोजेक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही होता है कि प्रोजेक्ट अगर खत्म भी हो जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं है, बच्चे तो आते ही चले जाएंगे ना, आज से 10 साल बाद भी बच्चे आएंगे, 5 साल बाद भी बच्चे तो आते ही रहेंगे। तो प्रोजेक्ट की जो लर्निंग्स है वो अगर रह जाती हैं तो वही प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एक तरीके से विजय होता है, और वो जो रह जाता है वो आप में रह जाता है। हमारे पास स्मृतियाँ रह जाती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स रह जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं, बट अल्टीमेटली बच्चों के लिए वो कुछ खास मायने नहीं रखते। बच्चों के लिए ये मायने रखते कि उनकी आंगनवाड़ी सेविका ने जो सीखा था 10 साल पहले, वो आज भी वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। सो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सबसे उम्मीद है कि आप किस तरीके से प्रशासन की पूरी सहायता और उनके एनर्जी, योगदान और जिसे बोलना चाहिए जो भी कॉन्फिडेंस मिलता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके जरिए आप किस तरीके से इस कार्य को और आगे ले जा सकें। सो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आप सभी के आगे के एफर्ट्स के लिए थैंक यू सो मच।